हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 20, जिसका नाम है अंतरिक्ष की कल्पना। तो चलिए पाठ 20 शुरू करते हैं। तारों भरा आसमान। गर्मियों के दिन थे। रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। जब वे थक कर बैठ गए तो सुकन्या आसमान की तरफ देखकर बोली, वाह, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। रजत, मुझे तो चांद तारों पर एक कविता भी याद है। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे? क्या तुम सबका नाम जानते? किसे दूर किसे पास मानते? दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। एक अकेला चंदा रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता है तारा मंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे ज़रूर। फिर है सोचो और लिखो। क्या तुम्हें कभी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है? क्यों? इसका उत्तर है हाँ। तारों के समूह, कुछ तारों को आपस में जुड़ा हुआ सोचने पर इस प्रकार के चित्र बनते हैं। चांद भी सुंदर लगता है। क्या दिन और रात में के आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो? इसका उत्तर है दिन में सूर्य होता है, रात में चांद तथा तारे होते हैं। दिन में गगन आसमानी तथा सुबह शाम नारंगी होता है, रात को काला होता है। फिर है चर्चा करो, तारे क्यों चमकते हैं? इसका उत्तर है तारे भी सूर्य की तरह प्रकाश छोड़ते हैं, इसलिए चमकते दिखाई देते हैं। फिर है दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते? इसका उत्तर है तारे सूर्य की तुलना में धरती से कई कई गुना दूर हैं, इसलिए उनका प्रकाश कम दिखाई देता है तथा सूर्य के अधिक प्रकाश में हम उन्हें देख नहीं पाते। सुकन्या, मैं तो आकाश में तारों के छोटे बड़े त्रिभुज बनाती रहती हूँ। दीदी, सुकन्या, तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं, जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें से एक समूह है सप्तऋषि तारामंडल। वह देखो, आसमान में 7 ऋषि का जो समूह दिख रहा है वही सप्तऋषि तारामंडल है। सुकन्या, हाँ दीदी, चारों तारों से बना वह चौकोर और उसके नीचे 3 तारों की पूंछ वही है ना? रजत, अरे वाह, यह तो पतंग जैसा लग रहा है। दीदी, अब देखो, सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर 2 तारों की सीध में जो बड़ा तारा दिख रहा है वह ध्रुव तारा है। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। पुराने समय में नाविक इसी तारे की मदद से दिशाएं पहचानते थे। फिर है ऐसा करो। रात को आकाश में सप्तऋषि तारामंडल व ध्रुव तारा पहचानने की कोशिश करो। यदि आवश्यक हो तो किसी बड़े की मदद ले सकते हो, तो ये आप स्वयं करेंगे। फिर है ध्रुव तारा की सहायता से दिशाएं पहचानो। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, तो आप उत्तर दिशा में देखते हुए दिशाओं का पता लगा सकते हो। कोई और तारामंडल देखो और उसकी आकृति बनाओ। तो यहाँ पे आपको जो भी तारामंडल दिख रहा है उसकी आकृति बनाएंगे। फिर है रजत, मुझे तो इन छोटे छोटे तारों से कहीं ज़्यादा अच्छा चांद लगता है। दीदी, रजत, पर वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफ़ी छोटा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे दिखाई देते हैं, चांद नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। सुकन्या, दीदी, तारे तो रोज़ाना एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद का आकार बढ़ता रहता है। दीदी, चांद केवल पूर्णिमा को की रात को पूरा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है और अमावस्या के दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर हर रोज़ उसका आकार बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है।
फिर है ऐसा करो, किसी रात चांद को देखो, उसका चित्र बनाओ और 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद उसे फिर देखो, वह कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप आज रात का चांद, 1 सप्ताह बाद का चांद, 15 दिन बाद का चांद देख के उसका चित्र बनाओगे। फिर है रजत, दीदी मैंने स्कूल में पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी गोल है, पर यह गोल दिखती तो नहीं। दीदी हाँ, हमारी पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है। कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी। फिर है पता करो और लिखो, चांद का आकार क्यों बढ़ता रहता है। इसका उत्तर है, चांद धरती के चारों ओर घूमता रहता है तथा सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन के कारण चमकता है। इसका कुछ भाग धरती के दूसरी ओर होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका आकार घटता बढ़ता रहता है। प्रश्न 4, चांद से जुड़े कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। इसका उत्तर है, औरतें अपनी पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत को चांद देखकर तोड़ा जाता है। ईद का संबंध भी चांद के साथ है। चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है, क्या यह किससे मिलती जुलती है। इसका उत्तर है, यह असल में चांद की सतह पर पड़े हुए गड्ढे का पर्वत है। यह आकार मेरी दादी ने बताया है कि एक औरत चरखा काट कर रही है, ऐसा है। फिर है हमारी पृथ्वी। अगले दिन दीदी ने रजत और सुकन्या को ग्लोब दिखाया। रजत, दीदी क्या हमारी पृथ्वी ऐसी ही है। दीदी हाँ, यह ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है। सुकन्या, इस पर हम कहाँ रहते हैं। दीदी यह देखो हमारा भारत, हम यहाँ रहते हैं। रजत, दीदी ग्लोब पर ये अलग अलग रंग क्यों हैं। दीदी इस पर नीले रंग से पानी को व अन्य रंगों से अलग अलग देशों को दर्शाया गया है। रजत, दीदी हमारी पृथ्वी गोल है, फिर भी हम गिरते क्यों नहीं हैं। दीदी रजत, हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जिसके कारण यह सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचते रहती है। फिर है ऐसे करो, किसी गेंद, कंकड़ या कागज के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंको और देखो क्या होता है। इसका उत्तर है, यह वापस धरती की ओर गिर जाता है। ऐसा धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। धरती सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींच कर रखती है। फिर है धरती से आगे। सुकन्या, दीदी क्या हम पृथ्वी से बहुत ऊपर चांद तारों को तक भी जा सकते हैं। दीदी हाँ, वहाँ अंतरिक्षयान से जा सकते हैं। रजत, अंतरिक्ष क्या है। दीदी धरती से बहुत दूर चांद, तारे, सूरज आदि यह सब अंतरिक्ष में ही तो हैं। सुकन्या, दीदी क्या कभी कोई अंतरिक्ष में भी गया है। दीदी हाँ, बहुत से व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहाँ जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। उन्होंने सन 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। रजत, दीदी क्या चांद पर और कोई भी गया है। दीदी हाँ, चांद पर सबसे पहले 1959 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। रजत, दीदी अंतरिक्ष के पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी। दीदी यह देखो, मेरे पास अंतरिक्ष यान से लाया गया पृथ्वी का एक छोटा फोटो है, देखो और बताओ क्या तुमने अपने देश को इस फोटो में ढूंढ पा रहे हो। इसका उत्तर है, जी हाँ। फोटो में समुंदर कहाँ कहाँ पर है। इसका उत्तर है, जहाँ जहाँ पर नीला रंग है। ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या मिलता जुलता है और क्या क्या अलग है। इसका उत्तर है, ग्लोब पर देशों के नाम लिखे होते हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं। फिर है रजत, दीदी क्या मैं भी अंतरिक्ष में जा सकता हूँ। दीदी हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम खूब मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम अपना हर सपना वैसे ही पूरा कर सकते हो जैसे कल्पना चावला ने किया था। सुकन्या, दीदी कल्पना चावला कौन है। दीदी वह हमारे राज्य के करनाल की रहने वाली थी और हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। फिर है ऐसा करो, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले किन्हीं 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठी करो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो यहाँ पे आप
राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तस्वीर यहाँ पे चिपका सकते हैं। फिर है किसी एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो इसका उत्तर है श्री राकेश शर्मा सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। वे भारतीय वायुसेना में थे। जब उन्हें हमारी तब की प्रधानमंत्री जी ने पूछा आपको हमारा देश कैसा लग रहा है, तो उन्होंने अंतरिक्ष यान से उत्तर दिया सारे जहां से अच्छा। मुझे उन पर गर्व है तथा स्वयं भारतीय होने पर गर्व है। रजत, दीदी अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला ने क्या किया था? दीदी अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की और तैराकी, स्कूबा डाइविंग, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली। फिर है तैयारी अंतरिक्ष की। दीदी 1994 में अमेरिका के संस्था नासा द्वारा कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था। उसके बाद वे दिन रात अपने आप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने में जुट गईं। उन्होंने जेट विमान व सुपरसैनिक विमान चलाना और पैराशूट जंपिंग सीखी। 1 सप्ताह तक पानी के अंदर रहने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली। रजत, दीदी कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थीं? इसका उत्तर है दीदी कल्पना चावला ने पहली बार सन 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वह 16 दिन तक वहां रहीं। सन 2003 में वह द्वारा अंतरिक्ष में गईं। दुर्भाग्यवश इस बार पृथ्वी पर लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपने सभी साथियों की तरह कल्पना चावला भी जीवित नहीं लौट सकीं। यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि हर वर्ष करनाल स्थित उनके स्कूल के 2 बच्चों को नासा में 15 दिन की अंतरिक्ष संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है सोचो और लिखो। यदि तुम्हारे 15 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाना हो तो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाना चाहोगे? इसका उत्तर है मैं अपने साथ खाने पीने का सामान, कपड़े, स्पेस सूट आदि साथ ले जाऊंगा। फिर है अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हें अपना अंतरिक्ष यान खुद बनाना हो तो उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये आप स्वयं बनाएंगे। फिर है आओ ये भी करें। ग्लोब को देखो और कॉपी में लिखो। क्या इसमें भारत दिख रहा है? भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। किन्हीं 2 महासागरों के नाम लिखो। तो हाँ, दिख रहा है। और 4 पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, नेपाल तथा श्रीलंका। 2 महासागर हैं अरब महासागर और हिंद महासागर। किसी स्थान का अंतरिक्ष से खींचा गया चित्र नीचे दिया गया है। इसे देखो और बताओ क्या इस चित्र में पानी दिख रहा है? हाँ, पानी का रंग से पहचान हो रहा है नीले। क्या इसमें कोई इमारत नजर आ रही है? हाँ, इमारतों व घरों को पहचानना आसान लगा या कठिन? आसान। क्या इस चित्र में तुम्हें हरियाली भी दिख रही है? हाँ, यदि यह चित्र अंतरिक्ष के अपेक्षा ज़मीन से खींचा जाता तो क्या इतनी सारी चीज़ों को देख पाना संभव होता? इसका उत्तर है नहीं। भूकंप या बाढ़ आने की स्थिति में कौन से चित्र ज़्यादा मददगार होंगे? हवाई चित्र या ज़मीन से लिए गए चित्र? इसका उत्तर है हवाई चित्र। फिर है दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। जैसे कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले यात्री यूरी गार्गिन थे। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। सप्तऋषि एक तारामंडल है। फिर है देखो, समझो और लिखो। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देखो। इसमें गोलू की कक्षा एक अंतरिक्ष यान बन गई है। देखो यह सब कैसे उड़ रहे हैं। अब तुम भी अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी कक्षा भी एक अंतरिक्ष यान बन गई है। कल्पना करो और साथियों के साथ चर्चा करो। क्या तुम कहाँ हो? अपनी जगह पर या हवा में? बालों का क्या हाल है? अपने दोस्तों को कॉपी देने कैसे जाओगे? अध्यापिका जी कैसे पढ़ा रही हैं? उनका चौक व डस्टर कहाँ हैं? पानी की बोतल का ढक्कन खोलते ही पानी बुलबुले की तरह हवा में उड़ने लगा है। अब पानी कैसे पियोगे? तो ये सब आपको स्वयं करना है। और यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है।
अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 21 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।